ऑर्लैंडो ते लास्ट एपिसोड है 102 का ही। इससे पहले भी 3 एपिसोड आ चुके हैं एपिसोड 102 के। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आपने इन तीनों एपिसोडों को नहीं दिखा है ना तो देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में बताया है कि एपिसोड 102 में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि फैन जुंजे वहाँ पर आ गए थे और हमारे जान का पूरा ध्यान फैन जुंजे पर ही था। अब इतने में हमें फैन जुंजे को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जवानी के टाइम पर लड़कियां इनके पीछे ही पड़ी रहती हूँ। तो दिल्ली में बोला जाए तो यहाँ पर तीनों पवेलियन के जो भी लीडर थे ना, उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत फैन जुंजे ही थे। क्योंकि कोई सा लीडर तो मोटा था, कोई के लीडर के तो 2 कलर की आंख थी और कोई सा लीडर तो काला कपूटा था। जो फैन जुंजे ही थे जो कि लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद आते थे, इसलिए सबकी नजर फैन जुंजे पर ही चली जाती है। अब फैन जुंजे चलते हैं तो हुआन क्वान जुंजे की ओर दिखते हैं और उन्हें नजर अंदाज कर देते हैं। और वहीं हुआन क्वान जुंजे चलते हैं तो भी फैन जुंजे को नजर अंदाज कर देते हैं, क्योंकि दोनों में एकदम 36 का आंकड़ा रहा है। फैन जुंजे चलते हैं तो आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब इतने में हमें लाइटनिंग पवेलियन के लेई जुंजे को बताया जाता है। लेई जुंजे चलते हैं तो खड़े होते हैं और सभी को एकदम धमकी वाली आवाज में कहने लगते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार का जो चारों पवेलियन के बीच कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, वो मेरे लाइटनिंग पवेलियन में ही हुआ है और नियम वही रहेंगे पहले वाले। कॉम्पिटिशन के बीच में कोई भी अपनी टांग अड़ाने के लिए नहीं आएगा, वरना मेरा लाइटनिंग पवेलियन उसकी टांग तोड़ देगा। मतलब की धमकी देने लगता है यहाँ पर कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, ऐसा वैसा जेबो जेबो। और यहाँ पर लेई जुंजे की सारी बातें सुनकर आस पीस में भी जो अभी तक हका मचा रहे थे ना लोग, वो भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो लेई जुंजे की पावर को जानते हैं कि लेई जुंजे कितना पावरफुल है। हालांकि पावरफुल तो चारों पवेलियन है, लेकिन लेई जुंजे अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे ही लेई जुंजे यहाँ पर पूरी तरह से धमकी वगैरह दे देते हैं ना, तेज इशारा करते हैं और 53 बंदे मैदान में आकर खड़े हो जाते हैं। अब इतने में हमें आसमान का सीन बताया जाता है। यहाँ पर एक 7 कलर की चिड़िया आती है और उस 7 कलर की चिड़िया से मिस फैंग नीचे आ जाती है। अब जैसे ही मिस फैंग नीचे आती है ना तो चारों तरफ एकदम शांति छा जाती है। हमें फैन जुंजे को भी बताया जाता है जो कि मिस फैंग को देखते ही पहचान जाते हैं। ये ऑलरेडी डाउक जोंग लेवल पर पहुंच चुकी है। फैन जुंजे चलते हैं तो लेई जुंजे से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम अब भी वो टाइटल जो पिछली बार लाइटनिंग पवेलियन ने अपने नाम कराया था, वो अभी भी और किसी पवेलियन को देना नहीं चाहता। अब जैसे ही फैन जुंजे कहते हैं ना तो लेई जुंजे अपना सिर हिलाता है और कहने लगता है कि मैं मजबूर हूँ इस लड़की की शक्तियां छुपाने के लिए। तुम्हें पता है ना कि ये कौन सी ट्राइब से आती है और तुम म्यू किंग लुआन को कैसे छुपा सकते हो। अभी तक अपने उसकी ब्लड लाइन को एक्टिव नहीं किया है। जिस दिन वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव करेगी उस दिन शायद तुम भी पोलन स्टार पवेलियन को एक टाइटल दे सकते हो। अब भाई साहब लेई जुंजे की ऐसी बातें सुनकर फैन जुंजे भी सिर हिलाते हैं। अब हमें मैदान का सीन बताया जाता है जिसमें टोटल 53 बंदे आ जाते हैं, जिसमें येलो स्पिरिट पवेलियन का वांग होंग, 10,000 पवेलियन का टेंग ली, पोलन स्टार पवेलियन से म्यू किंग लुआन और लाइटनिंग पवेलियन से मिस फैंग मैदान में उतर चुकी थी। इसके अलावा मैदान में और भी बहुत सारे लोग आ चुके थे। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि 53 बंदों को सामने दिख रहा था। इतने में हमारे जान की नजर जो 53 स्टूडेंट इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे ना, उनमें से एक स्टूडेंट पर जाती है जो कि कोने में खड़ा हुआ था। अब जैसे ही हमारे जान इस स्टूडेंटों को देखता है ना तो वो हैरान हो जाते कि लिंगयान ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर लेई जुंजे चलते हैं तो अपना हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाते एक तरंग निकलती है जो कि सबके कानों में घुस जाती है। और यहाँ पर जो मैदान में 53 लोग खड़े हुए थे ना, आपस में लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। हमें मिस फैंग को बताया जाता है जो कि अपने कपड़ों से अपने हाथों से लगातार रंगीन कपड़े निकाल रही होती है और अपने एरिया को सुरक्षित रख रही होती है। ऐसे ही हमें म्यू किंग लुआन को बताया जाता है, टेंग ली को बताया जाता है जो कि अपने अपने एरिया को सुरक्षित रखे हुए होते हैं। अब ऐसी फाइट चलती रहती है और मैदान में लगे तेरी होती रहती है। जो 53 लोग थे ना, मतलब कि 53 स्टूडेंट थे जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, उनमें से आराम से कम होने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट रूम में ही हट जाते हैं। अब समय गुजरता जाता है और स्टूडेंटों की जनसंख्या लगातार कम होती जाती है और फिर हमें सिर्फ 11 लोगों को बताया जाता है, जिसमें से लिंगयान अभी भी टिका हुआ था। अब जब ये 11 के 11 बंदे लिंगयान को देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी डाउ होंग के 4 स्टार वाला बंदा टॉप 15 में नहीं आ पाया है। तो भला जी लिंगयान का बच्चा यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मतलब कि टोटल 11 बंदे हैं ना, उनमें से सबसे कम जो लिंगयान ही है और बाकी के 10 स्टूडेंट है ना वो डाउ होंग के 7 स्टार से ऊपर की है। अब इतने में एक बंदा चलता है तो वो लिंगयान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जब लिंगयान एक बंदे को अपनी ओर आता हुआ देखता है जिसका पावर डाउ होंग के 8 स्टार पर है, तो लिंगयान चलता है तो इस बंदे से बच कर पीछे हटने लगता है। लेकिन ये बंदा लगातार लिंगयान पर हमला करता जाता है और लिंगयान पीछे हटता जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस बंदे को हमारा जान देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि ये बंदा है ना
जो लिंगियान पर हमला कर रहा है, ये लिंगियान को बाहर करना नहीं चाहता, बल्कि लिंगियान को जे वांग चैन के इलाके में भेजना चाहता है ताकि वांग चैन इससे निपट सके। और होता भी ऐसा ही है। लिंगियान जब तक समझ पाता, जब तक वो वांग चैन के इलाके में कदम रख चुका था। अब जैसे ही भाई साहब वांग चैन ये देखता है कि लिंगियान उसके इलाके में आ गया है, तो वांग चैन चलता है, अपनी दोनों तलवारों को लेकर तेजी से आगे बढ़ता है और लिंगियान पर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जब लिंगियान वांग चैन के हमले को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो वो तुरंत यहाँ पर हार मान लेता है कि मैं हार मानता हूँ। लेकिन वांग चैन लिंगियान की आवाज को एकदम नजरअंदाज कर देता है और सीधा लिंगियान के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि लिंगियान उसके पास एक अजीब सी टेक्निक थी, उस टेक्निक की सहायता से वांग चैन के हमले को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वांग चैन के हमले को डॉज नहीं कर पाता और वांग चैन का हमला सीधा लिंगियान से जाकर लगता है, जिस वजह से लिंगियान ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इसके बाद वांग चैन चलता है तो रुकता नहीं है, बल्कि एक और हमला लिंगियान के ऊपर कर देता है। अब जब यहाँ के दर्शक वांग चैन को ऐसा करते हुए देखते हैं ना कि लिंगियान ने बोला जाए तो उस स्टूडेंट ने हार मान लिया है, फिर भी वांग चैन उसे मारना चाहता है, तो यहाँ पर जितने भी दर्शक इस मैच को देखने के लिए आए थे ना, वो सभी की सभी येलो स्पिरिट पवेलियन के लिंगियान को गाली वगैरह देने लगते हैं। साथ ही साथ येलो स्पिरिट पवेलियन को भी बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन वांग चैन को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन उससे क्या कह रहा है। वो तो सीधा लिंगियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और लिंगियान को पीछे से पकड़कर उसके गले पर चाकू चलाने वाला होता है। तभी एक काली परछाई आती है, वो लिंगियान को बचाकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। अब भाई साहब जब मैदान में ऐसा बदलाव होता हुआ देखते हैं ना यहाँ पर सभी के सभी लोग, तो वो हैरान हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। इतने में हम लाइट रिंग पवेलियन के कुछ सैनिकों को देखते हैं, जिन्होंने जो काली परछाई आई थी ना, उसे और लिंगियान को घेर लिया है। अब इतने में हमें लिंगियान को बताया जाता है, जो कि वांग चैन से बचने के बाद थोड़ी राहत की सांस लेता है और उस पर्सन की ओर देखने लगता है जिस पर्सन ने उसे बचाया है। अब जैसे ही लिंगियान उस पर्सन को दिखता है ना, तो वो अपने मुंह से कहने वाला होता है, तभी हमारा जान एकदम शांत रहने की कह देता है कि शांत रहो, यहाँ पर कुछ भी बातचीत नहीं की जा सकती। लिंगियान भी समझ जाता है। हालांकि लिंगियान चलता है तो जान से कहने लगता है, जान का बिना नाम लिए, कि तुझसे भी रहा नहीं गया, तू भी आखिरकार सेंटर फ्लेम में मजे लेने के लिए आ ही गया। अब भाई साहब जब हमारा जियान लिंगियान की ऐसी मजाक की आवाज सुनता है ना, तो वो उससे कहने लगता है कि शट अप, चुप रहो यहाँ पर। अब इतने में हमें वांग चैन को बताया जाता है, जो कि होश में आ चुका था और घूरकर हमारे जान को देखने लगता है। अब इतने में यहाँ पर लाइट रिंग पवेलियन के जितने भी सैनिक वगैरह थे ना, स्टूडेंट वगैरह थे ना, वो हमारे जान से पूछने लगते हैं कि लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच कंपटीशन में अपनी टांग अड़ाने की। हमारे जान चलता है तो अपनी आवाज बदल लाइट रिंग पवेलियन के सोल्जरों से कहने लगता है कि नियम के हिसाब से अगर कोई भी स्टूडेंट या पार्टिसिपेट करने वाला बंदा अपनी हार मान लेता है तो उसे आराम से जाने दिया जाएगा। लेकिन ये वांग चैन ये तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। जब इस बंदे ने हार मान लिया है तो भला ही इसे छोड़ क्यों नहीं देता, और तो मुझसे सवाल जवाब करने की वजह वांग चैन से क्यों सवाल जवाब नहीं करते। अब भाई साहब जैसे लाइट रिंग पवेलियन के ये स्टूडेंट हमारे जान की बात सुनते हैं ना, तो वो वांग चैन की ओर देखने लगते हैं। हालांकि वो वांग चैन से कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि वांग चैन के पीछे येलो स्पिरिट पवेलियन है, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं कह पाते। हालांकि ना ही यहाँ पर ले जुंजे बोलते हैं, ना ही जान जुंजे, ना ही फैन जुंजे और ना ही वान क्वान जुंजे। अब इतने में वांग चैन को बताया जाता है। वांग चैन चलता है तो हमारे जान को देखकर हमारी जान से कहने लगता है। हालांकि वांग चैन ने यहाँ पर हमारी जान को नहीं पहचाना है, लेकिन वो हमारी जान से कहने लगता है कि तुम कौन होते हो बीच में आने वाले, ये एकदम बेकार है। क्या तुझे लगता है कि ये अपनी डाउ होंग की 4 स्टार की शक्तियों से टॉप 11 में आ सकता है क्या? ये सिर्फ अपने लक पर भरोसा कर यहाँ पर पहुंचा है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इसे मारू ना, इसे तो मर जाना चाहिए। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर वांग चैन एक कहता है ना, तो हमारा जान उसकी ओर घूर घूर कर देखने लगता है। वांग चैन भी थोड़ा सा डर जाता है और वो पीछे हट जाता है। अब इतने में हमें चारों पवेलियन के हेडों को बताया जाता है। इसमें से हुआन क्वान जुन जो चलता है तो वो खड़ा होता है और हमारे जान को गौर से देखने लगता है। लेकिन हुआन क्वान जुनजे जितना भी हमारी जान को देखे, वो जान की पावर लेवल का अंदाजा नहीं लगा पाता कि इस लड़की की पावर लेवल क्या है। हालांकि हमारी जान ने अपना पावर लेवल सप्रेस कर लिया था और वो डाउ होंग के 8 स्टार पर दिख रहा था, लेकिन फिर भी हुआन क्वान जुनजे पावरफुल था, इसलिए वो इतना तो अंदाजा लगा लेता है कि इस बंदे की पावर ज्यादा नहीं तो डाउ होंग के 9 स्टार की पीक लेवल पर तो होगी। हालांकि इतना ही अंदाजा ले जुनजे, जान जुनजे और फैन जुनजे लगा पाते हैं। वो हमारे जान की रियल पावर का अंदाजा नहीं लगा पाते कि इस बंदे की पावर कितनी है, मतलब कि इस लड़की की पावर कितनी है। अब यहाँ पर बहुत देर तक बातचीत चलती रहती है। ले जुनजे चलता है तो वो खड़ा होता है और यहाँ पर कहने लगता है कि जैसे नियमों के हिसाब से अगर कोई भी बंदा बीच मैदान में कॉम्पिटिशन में बाधा डालने के लिए आता है ना, तो उसे लाइट रिंग पवेलियन की ओर से 50 करंट के झटके दिए जाएंगे और फिर इसके बाद लाइट रिंग पवेलियन से बाहर उठाकर फेंक दिया जाएगा, तो नियम का पालन हो। अब भाई साहब जैसे ले जुनजे कहता है ना, तो इतने में फैन जुनजे चलता
चलता है तो वो बोल पड़ते हैं नियम के हिसाब से लड़का भी एकदम सही है। अगर वांग चैन उस लड़के को आराम से जाने देता तो शायद यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। वांग चैन की गलती है मेरे ख्याल से। इस लड़के को लाइट रिंग पवेलियन की ओर से सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसे आराम से अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से जाने दिया जाना चाहिए। अब भाई साहब जैसी फैन जुंजे कहते हैं ना, तो हुआन कुआन जुंजे एकदम पागल हो जाता है और यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मतलब वहीं पर कि क्या बकवास है, इससे मेरी येलो स्पिरिट पवेलियन की नाक तो कटी जाएगी। अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इस लड़के की और वांग चैन की आपस में फाइट करा देते हैं। अगर ये लड़का जीत जाता है तो यहाँ से सही सलामत जा सकता है, वरना और भाई साहब यह कहकर हुआन कुआन जुंजे हंसने लगता है और फिर क्या इसी हंसी के साथ एपिसोड 102 पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं शनिवार को या फिर रविवार को एक नई वीडियो के। क्या